2-3 मिनट लेट हो जाता है तो कोई बात नहीं है। आगे अब प्रारंभ करते हैं, प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं हम। इसी हँसी को अपने चेहरे पर बनाए रखें। पूरा आधा घंटा चेहरे पर मुस्कान रखें। आंखें कोमलता से बंद, कमर गर्दन सीधी। हाथ हमारे दोनों घुटनों पर। आज हम गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास लेंगे। रोजाना हम ज्ञान मुद्रा में गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास लेते हैं। आज हम दूसरी मुद्रा के द्वारा गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास लेंगे। अपान वायु मुद्रा। एक बार देख लें किस प्रकार बनेगी, उसके बाद आंखें बंद करके अभ्यास करना है। अपने अंगूठे के साथ वाली उंगली को अंगूठे के गद्दे में लगाएं और बाकी साथ की 2 उंगलियों को अंगूठे से टच करें। बाकी कनिष्का उंगली हमारी सीधी रहेगी। इस प्रकार सभी मुद्रा बनाएं दोनों हाथों से। अंगूठे के साथ वाली उंगली अंगूठे के गद्दी में, साथ की 2 उंगलियां अंगूठे से टच होंगी और कनिष्का उंगली हमारी सीधी। अपान वायु मुद्रा। अब आंखें कोमलता से बंद कर लें। दोनों हाथ हमारे घुटने पर मुद्रा में लगे हुए। लेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। अपान वायु मुद्रा एक बहुत ही शक्तिशाली मुद्रा है। इसमें एक साथ 3 तत्वों का मिलन अग्नि तत्व के साथ होता है। इस मुद्रा का अभ्यास खाली पेट ही करना चाहिए। अगर हम खाना खाने के बाद किसी भी मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो कम से कम 1 घंटे का गैप अवश्य रखें। अगर किसी ने कोई टाइट घड़ी या ब्रेसलेट पहना हुआ है तो प्लीज उसे उतार दें। अपान वायु मुद्रा हृदय पर विशेष प्रभाव पड़ता है इसका। लेते रहें गहरे लंबे श्वास। हार्ट अटैक हो जाने पर भी यह मुद्रा तत्काल लाभ पहुंचाती है। हार्ट अटैक हो जाने पर सेरिबिटेट की गोली का काम करती है ये मुद्रा। लो बीपी और हाई बीपी दोनों ही इसका अभ्यास कर सकते हैं, दोनों के लिए लाभदायक। हमारे फेफड़ों को स्वस्थ बनाती है। अस्थमा के लिए लाभकारी। पेट की वायु, गैस, गुदा रोग, सर दर्द, घुटने का दर्द, दांतों में दर्द और आंखों का अकारण झपकना। एक मुद्रा अनेकों लाभ। इस मुद्रा को करने की अवधि 30 से 45 मिनट की होती है। अगर हम एक बार में इतना समय ना दे पाए तो 2 या 3 बार में भी अपना समय को पूरा कर सकते हैं। 15-15 मिनट की अवधि 3 बार ले लें। जब हम कुछ देर एक ही मुद्रा में आंख बंद करके पूरे ध्यान पूर्वक बैठते हैं तो महसूस करेंगे कि हमारे
पॉइंट्स पर, उंगलियों के पॉइंट्स पर जिस पर हमने प्रेशर दिया हुआ है, वहां पे हल्की हल्की वाइब्रेट होने लग शुरू हो जाती है। गहरे लंबे श्वासों के साथ बहुत ही लाभदायक इस मुद्रा का अभ्यास। आते हैं धीरे धीरे वापस, अपनी सांसें सामान्य करें। मुद्रा खोल के दोनों हाथ हमारे घुटने पर, आंखें बंदी रखें कोमलता से। महसूस करें प्रभाव को। आगे बढ़ते हैं दूसरी मुद्रा की ओर। अब हमें करना है, अपने दाईं हाथ को अपने हृदय की ओर लाएं, हथेली का रुख सामने की ओर, कोहनी से मोड़कर, कोहनी समानांतर। और अब अपने बाएं हाथ को दाएं हाथ की उंगलियों के पास इस प्रकार लाएं और उंगलियों में पकड़ बना लें। उंगलियों में हमारा हाथ हृदय के पास रहेगा। अब श्वास भरें और दबाव दें उंगलियों में। ये गणेश मुद्रा कहलाती है, गणेश मुद्रा। अब हमें श्वास भरना है, उंगलियों में दबाव दें, विपरीत दिशा में खींचें और छोड़ दें, ढीला छोड़ें। दोहराएं इसी को, 8 से 10 बार दोहराएं इसको। गणेश मुद्रा। श्वास भरें, अपने हृदय को ताने और ढीला। दोहराते रहें इसको। गणेश मुद्रा का अभ्यास गर्भावस्था में नहीं करना चाहिए। प्रत्येक मुद्रा, कोई भी मुद्रा अगर हम लगाते हैं तो माहवारी के 5 दिन नहीं करना चाहिए महिलाओं को। गणेश मुद्रा से कंधे, छाती की मांसपेशियां और बाहों को शक्ति प्रदान होती है। जब हमारा 8 से 10 बार हो जाए एक ओर से, अब हम अपने हाथों की स्थिति चेंज करेंगे। बाएं हाथ को अंदर की ओर लेके आएंगे पहले, और दाएं हाथ को बाहर की ओर से पकड़ बनाएंगे उंगलियों में, और वापस दोहराएंगे 8 से 10 बार। गहरे लंबे श्वास। ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जो कि वजन कम करने में सहायक है। चिंता, तनाव जैसी परिस्थितियां इस मुद्रा में बेहद लाभदायक हैं। मुद्रा से चिंता, तनाव जैसी परिस्थितियां हमारी चली जाती हैं। दो बार और अच्छे से करें। सांस भरें और छोड़ें, भरें और छोड़ें। वापस आएंगे, दोनों हाथ हमारे घुटने पर, सामान्य करें। एक दो सामान्य सांसें ले लें।
जिस प्रकार आसन, सूक्ष्म आसन, प्राणायाम सभी हमारे लिए लाभदायक हैं, उसी प्रकार मुद्रा भी बीमारियां दूर करने में लाभदायक हैं अगर हम मुद्राओं का अभ्यास लेते हैं। ज्ञान मुद्रा में आते हैं, दोनों हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा बेहद ही लाभदायक, जिसका अभ्यास हम प्रतिदिन 2 बार लेते हैं गहरे लंबे श्वासों के साथ। प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे, दाएं हाथ से लेंगे अनुलोम विलोम, दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। और क्योंकि अब सर्दी का समय है तो हम अपनी सूर्य नाड़ी को प्रभावित करेंगे, इसलिए दाईं ओर से श्वास भरें और बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास छोड़ें, बिना रुके धीरे धीरे श्वास भरते जाएं और छोड़ते जाएं। बाईं ओर से छोड़ते जाएं, फिर पुनः बाईं ओर से भरें और दाईं ओर से छोड़ें। इन्हीं आवृत्तियों को दोहराते जाएं। अनुलोम विलोम, चेहरे पर प्रसन्नता के साथ गर्दन को झुका के ना रखें, कमर गर्दन सीधी, और मुख की आवृत्ति भी ना बिगाड़ें। प्राणायाम करते समय सिर्फ हमारा नाभि वाला भाग प्रभावित हो रहा है, आगे पीछे बाकी शरीर में हिलन डुलन ना हो। पांच मिनट दोहराएं अनुलोम विलोम। ज्ञान मुद्रा लगाने से स्मरण शक्ति तेज होती है, एकाग्रता बढ़ती है। ज्ञान मुद्रा के नियमित अभ्यास से मानसिक विकार जैसे कि क्रोध, भय, शोक, ईर्ष्या आदि से छुटकारा मिलता है, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। इसे वायुवर्धक मुद्रा भी कहा जाता है। ध्यान और मेडिटेशन के लिए सबसे बेस्ट मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। किसी भी समय लगाई जाने वाली मुद्रा। अनिद्रा, सिर दर्द और माइग्रेन से पीड़ित लोगों के लिए भी उपयोगी मुद्रा है ये। दोहराते रहेंगे अनुलोम विलोम अभ्यास।
हमने दाईं ओर से श्वास भरना आरंभ किया था, तो दाईं ओर से ही श्वास निकालकर अपनी आवृत्ति पूरी करके आए वापस। दोनों हाथ वापस ज्ञान मुद्रा में। लेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आवृत्ति बनाएं, मुद्रा बनाएं। दोनों हाथ अंगूठे के साथ वाली 2 उंगलियां हमारी आंखों पर, उसके नीचे होठों के ऊपर, फिर 2 उंगलियां होठों के नीचे, और श्वास भरें अधिक से अधिक। अपने कानों को बंद करें अंगूठे से और भंवरे की भांति गुंजन करें। तीन बार पूरा करके वापस आए। भ्रामरी प्राणायाम, ध्यानात्मक मुद्रा। शांत बैठें। बढ़ते हैं ध्यान की ओर। ध्यान की ओर बढ़ने के लिए आज हम मुद्रा लगाएंगे पंच शक्ति मुद्रा। उसके लिए दोनों हाथों की उंगलियों के पॉइंट्स को नाखूनों के पास आगे से ऐसे दबाएं। हमारी हथेलियां भी खुली रहेंगी और पांचों अंगूठे उंगलियां भी 1-1.5 इंच का फासला रहेगा, मिलाने नहीं है आपस में। हमारा हाथ हृदय के पास। दबाव देना है, पर अधिक दबाव भी नहीं देना और ढीला भी नहीं छोड़ना। इस प्रकार हमें दबाव देना है अपने पॉइंट्स पर। पंच शक्ति मुद्रा। अब आंखें कोमलता से बंद कर लें। एक गहरा लंबा श्वास भरें। लेंगे ओम की ध्वनि। छोटी छोटी ओम ध्वनियां। अब ओम ध्वनि को अपने मन ही मन दोहराएं। पंच शक्ति मुद्रा के साथ। हमारा ध्यान हमारी श्वासों पर। हमारे शरीर के 5 तत्वों से बना होता है। पंच शक्ति मुद्रा। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। ये 5 ही तत्व हमारे शरीर के 5 उंगलियों में समाहित होते हैं।
इस मुद्रा के अभ्यास से फेफड़े संबंधी, सांस संबंधी रोगों से निजात मिलता है। इसके अलावा नजला, जुखाम, बलगम आना, सर्दी ज्यादा लगना, जोड़ों का दर्द जैसे समस्याओं से भी बचाव होता है। इसका अभ्यास हम दिन में 2 या 3 बार दोहरा सकते हैं, 10 से 15 मिनट तक। ध्यान हमारी सांसों पर। शरीर को ढीला ना छोड़ें। मुद्रा का प्रभाव कम होता है इससे। ध्यान लगाते हैं अपने प्रभु की ओर। हे प्रभु, प्रतिदिन रात को सोने से पहले अगर हम अपने प्रभु से क्षमा मांगते हैं दिन भर के कार्य के लिए, हे भगवान, हमारे खाने पीने, चलने फिरने या वाणी से, हमारे व्यवहार से किसी को किसी भी प्रकार की हानि हुई हो, कष्ट हुआ हो तो हमें क्षमा करें। प्रतिदिन किए हुए कार्यों में कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करें। नित्य प्रतिदिन सोने से पहले ये प्रण अवश्य लें। अपने प्रभु से क्षमा मांगें। वापस आते हैं ध्यान से। एक गहरी लंबी सांस भरें ओम ध्वनि के लिए। दोनों हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में, पंच शक्ति मुद्रा खोल दें। दैनिक प्रार्थना और शांति पाठ सभी एक साथ श्रद्धा के साथ। ओम असितो मा सद्गमया, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमया, ओम मृत्युर्मामृतं गमया। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु,
सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, पुर्वारुकमेव वन्दना, मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ द्यौं शान्ति अन्तरिक्षेगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरोषधया शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शांति। शांत रहें कुछ पल। दोनों हाथ जोड़ें, अपने ईश्वर को नमन, अपने माता पिता को वंदन। दोनों हाथों में घर्षण करें, अधिक से अधिक घर्षण करें, ऊर्जा उत्पन्न करें। आई हुई ऊर्जा को अपने मुख पे रखें, संपूर्ण शरीर पर लगाएं। एक बार फिर से घर्षण करें, और अपने नेत्रों पे रखें हाथ। 2 उंगलियों से सहलाएं नेत्रों को। आंखें खोलें और अपने दाएं बाएं देखें, आसपास के वातावरण को। सभी को नमस्कार, सभी को धन्यवाद। हरिओम मैम। हरिओम मीना जी, बहुत सुंदर अभ्यास आपने मुद्राओं के हमें कराए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुंदर साधना। और आगे चलते हैं हम सर के पास, ज्यादा समय न लेते हुए। हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्कार। बहुत ही सुंदर साधना आदरणीय गुप्ता जी, आदरणीय शालिनी जी, आदरणीय रीना जैन जी, कुछ विशेष क्रियाएं भी आपने बताई, कुछ नई चीजें भी सिखाई हमें, कुछ नया ज्ञान भी हमें दिया। यानी पूरी तरह से प्रिपेयर होकर के आप आते हैं मंगलवार के दिन, पूरी तैयारी के साथ आप आते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी शिक्षकों से भी यही मेरा अनुरोध कि आपको एक दिन आधा घंटे का समय है, उसके लिए हम थोड़ा सा समय लगा सकते हैं उस पर, कि कल हमें क्या कराना, एक दिन पहले थोड़ी देर लगा दीजिए, जिससे कि एक आत्मविश्वास आपके बीच में आ जाएगा। आप किसी चीज को पढ़ करके अगर आते हैं ना, तो क्लास में आवाज अपने आप ही निकलती है। और अगर मुझे पुराना ही कराना होता है, रटा रटाया, तो उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम होता है। तो कुछ नया सीखिए और सिखाइए, यही जीवन का एक आधार रखिए, ताकि हमें भी कुछ नया सीखने को मिले
और साधक साधिकाओं को भी आनंद आए क्रियाओं को करने का, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। बहुत सुंदर, धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। और हमारी क्या विसात सर, हम आपको सिखाएंगे, लेकिन हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि यदि तैयारी करते हैं तो हम ज्यादा अच्छे से आ सकते हैं। और रीना जी ने काफी तैयारी की थी सर मुद्राओं के लिए, काफी उन्होंने लिख के भी भेजा और काफी चीजें पूछी भी। और तो ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब हम तैयारी के साथ आते हैं तो हमारी आत्मविश्वास अच्छा होता है। नमस्ते सर। ये टंकी भर रही है क्या? आगे के गुप्ता जी, आदरणीय गुप्ता जी के पास चलते हैं। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। आदरणीय शालिनी जी, आपने, आपकी टीम ने बहुत सुंदर साधना कराई। आशा है सभी ने आज की इस योग का भरपूर लाभ लिया होगा। कुछ कहना है सर? गुप्ता जी, आप भी उसी टीम का पार्ट हैं। थैंक यू, धन्यवाद। लेते हैं अब शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। और दिन में हम अपने परिवार में, परिजनों से, मित्रों से, सभी से मुस्कुरा के प्यार से बात करेंगे। इसी संकल्प के साथ आज की इस सुंदर साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय।